हर साल भारत में हजारों लोगों की जान आग के कारण चली जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के हिसाब से 2022 में 7,435 जानें सिर्फ आग की वजह से गई थी और इसमें से 6,329 मौतें सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में हुई है। क्या आपने कभी ये सोचा है एक छोटी सी चिंगारी आपके सपनों को और आपके परिवार को हमेशा के लिए राख कर सकती है। 4 जून 2025 को दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में एक शबद सोसाइटी के एक बिल्डिंग के 10th फ्लोर पर एक परिवार फंस जाता है। एक पिता और उनके 10 साल के बच्चे बचने के लिए उन्हें बालकनी से जंप करना पड़ा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तीनों की मौत हो गई। ये आंकड़े और सच्चाई मैं आपको डराने के लिए नहीं दिखा रहा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सजग करना और आपको जागरूक करना है, ताकि आप आग से जुड़ी सुरक्षा की जरूरत को और उसकी अहमियत को समझ सके। और जब आप ये महत्व समझ जाएंगे तब आप घर में, ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में और हर जगह फायर सेफ्टी को अपनी पहली जरूरत बनाएंगे, क्योंकि आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की हिफाजत ये सबसे जरूरी है। और ये द्वारका की जो मैंने न्यूज सुनाई, ये रोज की न्यूज़पेपर के साथ चाय पीने वाली कोई न्यूज नहीं है। ये उन परिवारों की असलियत है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। दिल्ली का लाक्षागृह 27 मौत, जिम्मेदार कौन? Massive fire at Tirupati Temple from short circuit. दिल्ली के पीतमपुर में आग लगी है। मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अचानक से इस बिल्डिंग में आग लगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद से अहम जानकारी। आग हादसे में 17 लोगों की मौत। चार मीनार के पास गुलजार हाउस की एक इमारत में आग लगी थी। दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिर इतना दर्दनाक हादसा कि इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादातर आग की घटनाओं का मुख्य कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स, कुकिंग मिसहैप्स और ह्यूमन नेग्लिजेंस होते हैं। मगर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे बड़े हादसों को अक्सर शुरू में ही रोका जा सकता है। क्या हो अगर आपके पास आपके घर में, ऑफिस में, दुकान में एक ऐसा सुरक्षा कवच हो जो आग की उस पहली चिंगारी को ही बुझा दे, ताकि वो आग किसी भयंकर रूप ना ले ले। आज हम आपको उस सुरक्षा कवच के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपकी जिंदगी, आपकी परिवार, आपके बच्चे और आपकी संपत्ति को बचाने की शक्ति रखता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं एमटेक सेफ्टी, अ CSR इनिशिएटिव बाय एमटेक सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। एमटेक सेफ्टी सिस्टम्स 30 साल से भी ज्यादा समय तक फायर सेफ्टी की इंडस्ट्री से जुड़े हुई है और हमने अपना विशेष योगदान इसरो, इंडियन रेलवेज, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, DRDO इत्यादि जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ फायर सेफ्टी का काम करके दिया है। और उन्हीं 30 साल का एक्सपीरियंस हम इस चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन जब बात हमारे और हमारी अपनों की सुरक्षा की आती है तो क्या हम उसे भी मौके पर छोड़ दें? अक्सर लोग अपने घर और दफ्तर में फायर सेफ्टी को हल्का समझते हैं। इसी सोच को तोड़ने के लिए हमने एमटेक सेफ्टी चैनल शुरू किया। हमारा मकसद है कि आप सिर्फ इक्विपमेंट खरीदने तक ही सीमित ना रहें, बल्कि सही उपकरण की सही जानकारी के साथ हमेशा तैयार रहें। आज हम फायर सेफ्टी की प्राथमिक उपचार यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर के हर पहलू को बारीकी से समझेंगे, जिनको आपको एक्सटिंग्विशर को चूज करने के समय खास ध्यान रखना है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको और आपके परिवार को बचाने के लिए एक खास जानकारी दूंगा, तो इस जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी के साथ मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप या फॉरवर्ड मत करिएगा, क्योंकि आपकी सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी एक पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी का नॉलेज आधा अधूरा ज्यादा खतरनाक होता है। आग कोई जादू नहीं, ये एक साइंस है, केमिस्ट्री है और इसके पीछे छुपा है एक सिंपल सा फॉर्मूला जिसे कहते हैं फायर ट्रायंगल। फायर के लिए 3 चीजें जरूरी होती है: फ्यूल जो जल सके, ऑक्सीजन जो जलने में मदद करे और एनर्जी, एक चिंगारी, एक इग्निशन जो शुरुआत करे। तीनों में से एक भी चला गया तो आग खत्म। बस इसी को समझना है और इस पर ही रोक लगानी है। और अब बात करते हैं आग के प्रकार की, यानी कि क्लासेस ऑफ फायर। क्लास A फायर्स, ये सबसे कॉमन आग होती है। लकड़ी, कपड़ा, कागज जैसे चीजों से लगती है। सोचो घर का कोई सोफा, फर्नीचर, दरवाजा, आजकल तो हर चीजें हमारे घर के इंटीरियर में ऐसे ही मटेरियल से बनी होती है। क्लास B फायर्स, इसमें आता है फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, थिनर एटसेट्रा। ये ज्यादा खतरनाक और फास्ट स्प्रेडिंग होती है। क्लास B की आग पर आप ध्यान दें, क्योंकि इस पर अगर आप प्रॉपर एक्सटिंग्विशर की जगह नॉर्मल पानी यूज करेंगे
तो आग ज्यादा खतरनाक रूप से बढ़ जाती है। क्लास सी फायर्स, आपके घर पे कोई एलपीजी सिलेंडर होगा। जी हाँ, उसी एलपीजी से लगने वाली आग को क्लास सी के अंडर रखा हुआ है। इसी के अंदर सीएनजी और ऐसे ही गैसेस आते हैं। क्लास डी फायर्स, इंडस्ट्रियल फायर्स फ्रॉम मेटल्स, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम चिप्स, टाइटेनियम के जलने से जो आग निकलती है। ये आग बहुत ज्यादा इंटेंस और ब्राइट होते हैं, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी अगर आप इसको देखोगे। ऐसे फायर्स के टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चले जाते हैं, इसीलिए ये सिर्फ स्पेशल एक्सटिंग्विशर से ही बुझ सकते हैं। क्लास एफ फायर्स, कुकिंग ऑयल और घी से किचन में लगने वाली आग। इस आग को अगर आप नॉर्मल पानी से बुझाने जाएंगे तो वो आग ज्यादा बढ़ जाएगी। और आखिरी है इलेक्ट्रिकल फायर्स। हमारे देश में इलेक्ट्रिकली स्टार्टेड फायर सबसे कॉमन होती है। इवन की 80% हादसे सिर्फ इलेक्ट्रिकली स्टार्टेड फायर से ही होते हैं। शॉर्ट सर्किट, लूज वायर्स या ओवरलोड इसी के अंडर आते हैं। क्लासेस ऑफ फायर्स को अभी आपको हमने संक्षिप्त और आसान भाषा में समझाया है। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट करें या फिर हमारे इस मेल आईडी पर ईमेल करें। अब हम जल्दी से समझ लेते हैं कि अग्निशमन यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स कौन से टाइप के होते हैं। कन्वेंशनल फायर एक्सटिंग्विशर्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि फायर जैसी इंटेंस सिचुएशन में हमको क्लासेस ऑफ फायर्स ध्यान थोड़ी रहेगा। उस समय पर हमको एक ऐसा उपकरण चाहिए जो कि यूजर फ्रेंडली हो और इजी टू यूज हो और सभी प्रकार की आग पर चलाने के साथ साथ किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न करे और पाउडर होने की वजह से कोई केओस यानी कि हफड़ा तफड़ी ना हो जाए। सबसे पहले मैं उन कन्वेंशनल, कॉम्प्लिकेटेड और आउटडेटेड फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि अलग अलग आग पे आपको अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर्स आपको लेने पड़ेंगे। जब फायर सेफ्टी की बात आती है तब हम सबसे पहले सोचते हैं कि एक्सटिंग्विशर कौन सा चाहिए, लेकिन हर एक्सटिंग्विशर एक जैसा काम नहीं करता और हर आग के लिए एक ही एक्सटिंग्विशर काम नहीं आता। तो चलिए देखते हैं आज तक के सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर्स और उनकी लिमिटेशंस भी। सबसे पहला है वाटर एक्सटिंग्विशर। ये सबसे बेसिक एक्सटिंग्विशर है, वाटर बेस्ड। ये सिर्फ क्लास ए फायर्स के लिए यूज होता है, जैसे कि वुड, पेपर और क्लोथ्स। कैसे काम करता है? सिंपल, इसका एक्सटिंग्विशिंग एजेंट वाटर हीट को कम करता है और फायर को कूल डाउन करता है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अगर आप वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को किसी फ्लेमेबल लिक्विड पर चलाएंगे तो वो आग बढ़ सकती है, और अगर आप उसको इलेक्ट्रिकली स्टार्टेड फायर्स पर चलाएंगे तो आपको शॉक लग सकता है। दूसरा है फोम एक्सटिंग्विशर। फोम एक्सटिंग्विशर का यूज होता है क्लास ए और क्लास बी फायर्स के लिए, यानी वुड पेपर के साथ साथ पेट्रोल डीजल टाइप्स के फायर के लिए भी काम आता है। ये फोम फायर के ऊपर एक लेयर बना देता है जो फ्यूल को ऑक्सीजन से अलग करता है और फायर स्मूदर हो जाती है। लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। फोम इलेक्ट्रिकल फायर्स पर सेफ नहीं है, और अगर फायर वर्टिकल सरफेस पे हो या फिर हाइट पे हो तो फोम वहां पर टिकता ही नहीं है, प्लस पूरा जगह स्लिपरी और मेसी हो जाता है। थर्ड है हमारा ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। एबीसी पाउडर एक्सटिंग्विशर्स सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर। इस एक्सटिंग्विशर का इंडिकेटर एक ब्लू बैंड होता है, और आई एम श्योर कि आपने इसी एक्सटिंग्विशर को हर जगह पर देखा होगा। और रीजन भी क्लियर है, ये क्लास ए, बी और सी तीनों फायर्स पे काम करता है। कैसे काम करता है? ये फायर के केमिकल रिएक्शन को ब्रेक कर देता है। दिस साउंड्स परफेक्ट, राइट? पर असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप इस एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं। जब ये पाउडर स्प्रे होता है तो पूरा एरिया धुंध बन जाता है, विजिबिलिटी 0। अगर रूम बंद हो तो लोगों को घुटन हो जाती है, और पाउडर सेटल होते ही आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, वायर्स सब डैमेज होने लगते हैं, और इसको साफ करने की तो आप बात ही छोड़ दो। चौथा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 एक्सटिंग्विशर्स मेनली बनाए गए हैं क्लास बी और क्लास सी फायर्स के लिए। ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है और फायर को ठंडा करता है। एक और प्लस पॉइंट, ये क्लीन होता है, यानी कि ये पाउडर या फोम की तरह हर जगह को मेसी नहीं करता। इसीलिए सेंसिटिव मशीनरी के लिए CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज किए जाते हैं। लेकिन CO2 एक्सटिंग्विशर काफी ज्यादा हैवी होते हैं, इसीलिए एक आम आदमी या महिलाएं और बच्चे इस एक्सटिंग्विशर को इजीली यूज नहीं कर पाते। यूज करते वक्त एक लाउड ब्लास्ट होता है जो कि काफी इंटिमिडेटिंग हो सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, इस एक्सटिंग्विशर पे कोई प्रेशर गॉज नहीं होता, इसीलिए आप उसकी रेडीनेस कभी चेक ही नहीं कर सकते, और जब आप उसको यूज करने जाएंगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि वो एक्सटिंग्विशर खाली है या फिर भरा हुआ है। तो देखा आपने, हर एक्सटिंग्विशर का एक रोल है, लेकिन हर एक्सटिंग्विशर हर एक रोल के लिए नहीं बना। कहीं विजिबिलिटी चली जाती है, कहीं क्लीन अप प्रॉब्लम है, कहीं सेफ्टी रिस्क ज्यादा है, और कहीं ईज ऑफ यूज ही नहीं है। और इसीलिए हम आपके सामने
एक इनोवेटिव लेटेस्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी वाला फायर एक्सटिंग्विशर प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। मिस्ट रिटार्डेंट फायर एक्सटिंग्विशर, एक ऐसा एक्सटिंग्विशर जो कि सेफ भी है, क्लीन भी है और इफेक्टिव भी है हर तरह के फायर्स के लिए। और सबसे जरूरी बात, आम आदमी यहाँ तक कि महिलाएं और बच्चे के लिए इजी टू यूज है बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के। एमटेक्स का मिस्ट फायर एक्सटिंग्विशर एक गेम चेंजर है। सिर्फ एक ही एक्सटिंग्विशर और ये सभी प्रकार की आग पर काम करता है, चाहे वो लकड़ी, कागज, कपड़ा या किचन ऑयल, पेट्रोल, गैस, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल फायर्स पर भी काम करता है। और सबसे बड़ी बात, नो रेजिड्यू, नो पोस्ट फायर डैमेज एंड नो कंफ्यूजन। ये है ग्रीन टेक्नोलॉजी। ना धुआं, ना पाउडर, ना दम घुटने की परेशानी। बस उठाइए और बिना सोचे आग पर चलाइए। साफ सुथरा, सेफ और सॉलिड परफॉर्मेंस। और अब हम आपको इस एक्सटिंग्विशर को चलाने का सबसे आसान तरीका एक प्रैक्टिकल डेमो वीडियो के साथ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और यहाँ आपको मैं एक स्पेशल एडवाइस देना चाहूंगा कि इस पार्ट को आप रिवाइंड करके बार बार देखिए ताकि ये आपके दिमाग में घर कर जाए और इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ये साफ साफ याद रहे। हमारे देश में काफी लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स को डिफिकल्ट टू यूज मानते हैं, इसीलिए अपने सामने कोई छोटी फायर होने के बावजूद वो फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज ही नहीं कर पाते और वो आग एक भयानक रूप ले लेती है। इसीलिए हम आपको आज एक ऐसी इजी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि कोई भी इंसान फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज कर सकता है। बस आपको एक 4 लेटर का वर्ड याद रखना है, PASS, पास। एक बोनस प्रिकॉशनरी टिप भी है जो कि है चेक द प्रेशर गॉज। हर स्टोर्ड प्रेशर टाइप एक्सटिंग्विशर में आपको एक ऐसा प्रेशर गॉज दिख जाएगा जो कि अगर ग्रीन जोन में है इसका मतलब वो एक्सटिंग्विशर रेडी टू यूज है। सबसे पहला है P फॉर पुल। सबसे पहले आपको एक्सटिंग्विशर पे लगा सील तोड़ना है और उसके बाद हैंडल पे लगा हुआ पिन निकालना है, जिसके बाद ये येलो सेफ्टी सील खुद ब खुद निकल जाएगा। सेकेंड है A फॉर एम। अब आपको एक्सटिंग्विशर का पाइप निकाल के एक न्यूनतम दूरी से आग के सतह पर निशाना लगाना है। थर्ड है S फॉर स्क्वीज। इस वाले स्टेप में आपने एक हाथ से पाइप पकड़ रखा है तो दूसरे हाथ से आपको एक्सटिंग्विशर के हैंडल को स्क्वीज यानी कि दबाना है। इस स्टेप के बाद आपका एक्सटिंग्विशर चलने लगेगा। इसके बाद आखिरी बट इम्पोर्टेंट स्टेप आता है जो कि है S फॉर स्वाइप। इस वाले स्टेप में आपको एक न्यूनतम दूरी से आग के बेस पर कॉन्टिन्यूसली स्वाइप करना है जब तक कि वो आग कंट्रोल ना हो जाए। एक इनिशियली स्टार्टेड फायर को पूरी तरीके से कंट्रोल करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एक भी चिंगारी अंदर ही अंदर रह गई तो वो आग को दोबारा रीइग्नाइट कर सकती है। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि आग के आसपास हमारे मिस्ट फायर एक्सटिंग्विशर ने एक क्लाउड बना दिया है जिससे कि उस फायर को ऑक्सीजन नहीं मिल रही और इसीलिए वो आग बुझ जा रही है। आप देख ही सकते हैं कि एमटेक्स का मिस्ट रिटार्डेंट फायर एक्सटिंग्विशर किसी भी एरिया को गंदा नहीं कर रहा है और ना ही आपकी विजिबिलिटी ब्लॉक कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये मिस्ट फायर एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिक पर कैसे काम करेगा, अभी आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम इस एक्सटिंग्विशर को एक लाइव ट्रांसफार्मर पर चला रहे हैं और हमें कोई शॉक नहीं लग रहा है। इसका इस्तेमाल घर, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री के साथ साथ ट्रेन कोचेस, MRI लैब्स, सर्वर रूम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स इत्यादि कहीं भी किया जा सकता है। मेंटेनेंस जरूरी लेकिन बहुत कम। बॉडी स्टेनलेस स्टील, डिजाइन मॉडर्नली एस्थेटिक, आपके घर, ऑफिस, दुकान के इंटीरियर के साथ हाई क्लास मैच करता है ताकि आपको इसको कहीं छुपाने की जरूरत ना पड़े और इमरजेंसी के समय पर आपको ये हमेशा मिले। ये है एमटेक्स का मॉडर्न मिस्ट फायर एक्सटिंग्विशर जो कि सिर्फ सुरक्षा नहीं आपको स्मार्ट भी बनाता है। देखने में स्टाइलिश, काम में जबरदस्त, अपने घर को सेफ भी बनाए और स्मार्ट भी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, पर्यावरण के लिए 100% सेफ है। तो याद रखिएगा, फायर एक्सटिंग्विशर आपको ऐसा चुनना है जो कि आपकी परेशानी बढ़ाएगा नहीं बल्कि उसे आसान बनाएगा, जिसकी सारी खूबियां मैंने आपको मिस्ट रिटार्डेंट फायर एक्सटिंग्विशर में गिनवाई ही दी। और हाँ, मिस्ट रिटार्डेंट फायर एक्सटिंग्विशर में रिटार्डेंट क्या है? रिटार्डेंट मतलब अग्निरोधी या ज्वालामंदक, अ सब्सटेंस और ट्रीटमेंट दैट स्लोज डाउन और स्टॉप्स द स्प्रेड ऑफ फायर और रिड्यूसेस इट्स इंटेंसिटी। हमने एक इनोवेशन करी है इसके एक्सटिंग्विशिंग एजेंट के साथ जो कि इसको बाकी सारे फायर एक्सटिंग्विशर से अलग बना देता है। ये हमारी पेटेंटेड और वेल रिसर्च टेक्नोलॉजी है कि ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर आग को बुझाने के साथ साथ सॉलिड फायर्स को रीइग्नाइट यानी कि दोबारा जलने से भी रोकता है। और अब वो बोनस टिप जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यही है कि इस मिस्ट एक्सटिंग्विशर की मेन उपयोगिता इस एमटेक्स के मिस्ट नोजल के कारण ही है। अगर आप कहीं लोकल या फिर मैन्युफैक्चरर के अनऑथराइज्ड पर्सनल से इसको मेंटेनेंस करवाते हैं
तो इसके काफी हाई चांसेस है कि ये मिस्ट नोजल टैंपर हो सकता है या फिर बदला भी जा सकता है। अगर आपने इस चीज में लापरवाही करी तो आपको खतरा भी हो सकता है, क्योंकि ये तब मिस्ट वाला फायर एक्सटिंग्विशर ना बनके रिस्क वाला फायर एक्सटिंग्विशर बन जाएगा। तो इसीलिए इसका रिफिलिंग और मेंटेनेंस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या फिर उसके ऑथराइज्ड एजेंसी से ही करवाएं, क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि इट इज मैंडेटरी टू रिचार्ज द एक्सटिंग्विशर बाय द मैन्युफैक्चरर और ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरर। हम मानते हैं कि सुरक्षा हर घर का हक है और इसी सोच के साथ एमटेक सेफ्टी का मिस्ट टाइप फायर एक्सटिंग्विशर अब फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, जिसे आप घर बैठे कुछ ही क्लिक्स के साथ अपने घर पर मंगवा सकते हैं। और ये मैजिकल येट एसेंशियल प्रोडक्ट आपको अन्य क्वालिटी प्रोडक्ट सेलिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और ऑफलाइन आउटलेट्स पर भी मिलेगा। इसके अपडेट्स आपको हमारे YouTube कम्युनिटी पोस्ट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिलते रहेंगे। फायर सेफ्टी इंडस्ट्री में 30 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस होने के कारण हम आपके लिए फायर ऑडिट सर्वे उपलब्ध करवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप अपने और अपनी परिवार की सेफ्टी के लिए फायर ऑडिट सर्वे फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें। हम आपको फिर से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि हर घर सुरक्षित हो उचित सुरक्षा उपकरणों के साथ। फायर एक्सटिंग्विशर की मेंटेनेंस पर हम एक प्रॉपर वीडियो जल्दी लाने वाले हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लोग फायर एक्सटिंग्विशर तो खरीद लेते हैं लेकिन उसकी मेंटेनेंस को ही फॉलो नहीं करते। एंड एट द टाइम ऑफ क्राइसिस ये एक्सटिंग्विशर्स कभी भी सही से काम नहीं करते हैं, जो कि एक सेफ्टी रिस्क बन जाता है। दोस्तों, सेफ्टी एक ऑप्शन नहीं, एक नेसेसिटी है। हमारा मकसद आपको उचित जानकारी देना है ताकि आप सही समय पर सही चीजों के साथ तैयार रहें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई या आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जिनकी आप सबसे ज्यादा केयर करते हैं। आपके सवाल और सुझाव कमेंट्स में जरूर लिखें, हमारी टीम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। तो जुड़े रहें अगली सेफ्टी से रिलेटेड जानकारी के लिए। तब तक स्टे सेफ, स्टे अवेयर एंड जय हिंद।